दोस्तों वैसे तो गोदी मीडिया की बातों से मैं अक्सर सहमत नहीं होती हूँ, लेकिन इस वीडियो पर सुशांत सिन्हा ने एक ऐसी बात कह दी है जिससे मैं 100% सहमत हूँ। ऐसा क्या कहा है उन्होंने, नेताओं की कौन सी असलियत खोल दी है, सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वीडियो को जरा गौर से देखिए किस तरीके से बीजेपी सांसद कंगना रनौत, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले एक साथ एक मंच पर खुशी खुशी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये देखिए शाहरुख खान के गाने पर किस तरीके से डांस किया जा रहा है, ताल से ताल मिलाई जा रही है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, स्टेप्स एकदम कोऑर्डिनेटेड हैं, बाकायदा प्रैक्टिस के बाद ये परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। देख लीजिए इस वीडियो को, ध्यान से देखिए और लड़ते रहिए धर्म, जाति, मजहब के नाम पर। नेता तो मस्त होकर डांस कर रहे हैं साथ में। दोस्तों ये बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की बेटी यशस्वी जिंदल की शादी का वीडियो है। वहीं इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो नवीन जिंदल भी मंच पर इन तमाम नेताओं के साथ में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए दोस्तों, ये वही नेता हैं जिनके लिए आप सर कटौल कर लेते हैं, राजनीतिक भेदभाव की वजह से अपने दोस्तों से, अपने परिवारों से संबंध खराब कर लेते हैं, लेकिन ये नेता संसद में भले ही एक दूसरे से लड़ते हों, लेकिन संसद के बाहर खुशी खुशी नाचते गाते हैं ठीक इस तरीके से। इस वीडियो को शेयर करके सुशांत सिन्हा ने एक बहुत पते की बात कही है और यही वजह है कि आज मैं उनसे सहमत हूँ। देखिए उन्होंने क्या कहा है, देखिए उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद नवीन जिंदल के घर की शादी में सुप्रिया सूले, महुआ मोइत्रा, कंगना रनौत सब एक साथ मंच पर नाच रहे हैं। नेता जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि आप जो घर और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में नेता राजनीति के चक्कर में एक दूसरे से संबंध खराब किए बैठे हैं, उन्हें सुधार लीजिए। नेता सब एक होते हैं और आप अपने अपनों से दूर हो जाते हैं उनके चक्कर में। नेता के लिए आप सिर्फ एक वोट हैं, आप भी अपनी जिंदगी में उन्हें सिर्फ एक नेता ही बनाकर रखिए। जीवन में वही दोस्त साथ देते हैं जिनसे आप नेताओं और पार्टियों के चक्कर में लड़ भिड़ लेते हैं। साफ तौर पर दोस्तों आप बात को समझिए, पहली बार सुशांत सिन्हा की इतनी पते की इतनी सटीक बात है कि भैया नेता को नेता ही रहने दीजिए। सुशांत सिन्हा को भी अपनी बात से सीख लेने की जरूरत है कि नेता को नेता ही रहने दीजिए। नेता को भगवान मत समझिए, अनबायोलॉजिकल मत समझिए। जैसे नेता खुद को कहते हैं कि भैया मुझे लगता है कि मैं तो प्रकट हुआ हूं, मैं तो इंसान हूं ही नहीं, इस तरीके की बातों को ज्यादा हाइप मत दीजिए। दोस्तों नेता सिर्फ एक नेता है और आप नेता के लिए सिर्फ एक वोट हैं, इसीलिए नेताओं के लिए एक दूसरे से लड़िए मत, अपने रिश्तों को खराब करिए मत। इस पूरे मामले पर कई लोगों ने कमेंट किया है। सुशांत सिन्हा के इस ट्वीट पर कई लोग जवाब दे रहे हैं। काविश अजीज कहती हैं जो नेता कर रहे हैं वही मीडिया भी कर रही है। शिवानी लिखती है कि नेता पार्टी बदलते हैं, रिश्ते नहीं। हम लोग व्हाट्सएप की बहसों में अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं, जबकि नेता तो साथ में नाचते गाते नजर आते हैं। नेताओं को नेता ही रहने दें और अपने रिश्तों को रिश्ता। त्रिभुवन लिखते हैं कि दिल्ली में कंगना, महुआ, सुप्रिया एक ही स्टेज पर ठुमके लगा रही हैं और इधर हम व्हाट्सएप ग्रुप में चाचा से ही ब्लॉग खेल रहे हैं। नरेंद्र लिखते हैं कि भाई अभी ज्ञान दे रहा है, शाम को गुल्लू की पाठशाला में हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश को लड़ाएगा। सबसे पहले तो आप सुधर जाओ, देश सुधर जाएगा। खैर ये भी सही बात है, अगर देश का मीडिया सुधर जाए, नेताओं को मालिक की तरह नहीं नेता की तरह देखने लगे, सवाल पूछने लगे, तो जनता अपने आप नेताओं के लिए लड़ना छोड़ देगी। जनता भी नेताओं की असलियत देखना शुरू कर देगी। वहीं आवेश तिवारी ने इस पूरे मामले पर लिखा है कि नवीन जिंदल की बेटी की शादी है और सुप्रिया सूले, कंगना रनौत और महुआ मोइत्रा साथ नाचते नजर आ रहे हैं। आप कहेंगे ये स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीर है, हम कहेंगे बेशर्मी है। एक ऐसे वक्त में जब 10,000 रुपए में वोट खरीदे जा रहे हों, एक राज्य के माथे पर एक सुध-बुध खो चुके रोगी के नेतृत्व में सरकार बैठा दी गई हो, एक ऐसे वक्त में जब संसद में सत्ता संख्या के जोर पर विपक्ष का टेटुआ दबाने में लगी हो, एक ऐसे वक्त में जब लाखों लोग एयरपोर्ट पर फंसे अपने पैसे अपनी दवा के लिए चीख रहे हों, न्यायालय, चुनाव आयोग, सातों संवैधानिक संस्थाएं सत्ता की बांदी बैठी हों, आप सद्भाव दिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप सबको।
आप शादी में नहीं, एक ज़मीन बेचने वाले व्यवसायी के घर की शादी में जनता की बर्बादी पर नाच रही हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब देश इतनी मुसीबतों से घिरा हुआ है, इतनी परेशानियां, इतनी समस्याएं हैं देश में, उस वक्त नेताओं का इस तरीके से नाचना गाना कई सवाल खड़े करता है कि भाई आप जनता के बारे में क्या कर रहे हैं। जनता को तो आपने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ा दिया, लेकिन खुद आप मंचों पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं जनता की समस्याएं गई तेल लेने। जनता तो आपकी भक्त बनी बैठी है। दोस्तों, आपको याद होगा एक बार पहले कंगना रनौत भी नेताओं की हकीकत बता चुकी है। कंगना रनौत का बड़बोलापन, जिस तरीके से वो बिना झिझक के कुछ भी बोल जाती हैं, अक्सर हकीकत भी दिखा देता है। उन्होंने एक बार बताया था कि राजनीति में फ्रेंडशिप की हद होती है। ये प्रतिद्वंदी सिर्फ टीवी पर होते हैं, टीवी डिबेट्स में होते हैं, संसद में होते हैं, अलग अलग मसलों पर लड़ते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो सब दोस्त हैं। कैंटीन में साथ में बैठते हैं, इकट्ठा बैठ के हंसते हैं। ये बात कंगना रनौत ने खुद बताई थी। दोस्तों, जो राजनीतिक पार्टियों के समर्थक सोशल मीडिया पर एक दूसरे को ट्रोल करते रहते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप में और कई बार निजी जिंदगी में भी अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, उन्हें अब नेताओं से सीखने की ज़रूरत है। कितनी सहजता के साथ वो एक ही मंच पर एक दूसरे के साथ डांस कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।